मेंटल एलिमेंट्स। इंट्रोस्पेक्शन के इस्तेमाल से टिचनर इस नतीजे पर पहुंचा कि कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्री प्रोसेसेस तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें सेंसेशंस, इमेजेस और अफेक्शन शामिल होते हैं। सेंसेशंस परसेप्शन की एलिमेंट्स होती हैं, इमेजेस आइडियाज़ के एलिमेंट्स होते हैं, जबकि अफेक्शन इमोशन के एलिमेंट्स होते हैं। टिचनर का कहना था कि जिस तरह केमिकल एलिमेंट्स को उनके बुनियादी तरीन अज्जा यानी एटम्स में तोड़ा जा सकता है, इसी तरह मेंटल एलिमेंट्स को उनके बुनियादी तरीन अज्जा में तोड़ा जा सकता है। टिचनर के नज़दीक मेंटल एलिमेंट्स में कुछ ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जिसकी बिना पर हम उनके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। चूँकि टिचनर मेंटल एक्सपीरियंस के बुनियादी अज्जा को ढूंढने में मसरूफ़ था, लिहाजा टिचनर ने वुंड के क्वालिटी और इंटेंसिटी के एलिमेंट्री एट्रीब्यूट्स में क्लियरनेस और ड्यूरेशन के एट्रीब्यूट्स को भी शामिल कर दिया। और इसके साथ साथ टिचनर ने यह भी कहा कि ये चारों एट्रीब्यूट्स तमाम सेंसेशंस की बुनियादी खसूसियात होते हैं और किसी न किसी हद तक एक्सपीरियंस की भी ये खसूसियात होते हैं। टिचनर के मुताबिक मेंटल एलिमेंट्स की क्वालिटी हमें उनकी खूबी के बारे में बताती है, जिसकी बिना पर हम एक मेंटल एलिमेंट को दूसरे मेंटल एलिमेंट से अलग कर सकते हैं। इंटेंसिटी का एट्रीब्यूट हमें किसी सेंसेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, लाउडनेस और ब्राइटनेस के बारे में बताता है। इसके अलावा ड्यूरेशन सेंसेशन के दौरानिए को ज़ाहिर करती है, जबकि क्लियरनेस कॉन्शियस एक्सपीरियंस में अटेंशन के किरदार का हवाला देती है। टिचनर के मुताबिक सेंसेशंस में ये चारों खसूसियात पाई जाती हैं। सेंसेशन की तरह इमेजेस में भी ये चारों खसूसियात पाई जाती हैं, लेकिन सेंसेशन के बरक्स इमेजेस के एट्रीब्यूट्स मिस्टी, पेल और फेडिड होते हैं। टिचनर के नज़दीक अफेक्टिव स्टेट्स यानी इमोशंस में क्लियरनेस की खसूसियत नहीं पाई जाती। टिचनर का कहना था कि फीलिंग्स या इमोशंस के एलिमेंट्स पर डायरेक्ट फोकस करना नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कॉन्सर्ट में प्लेयर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ सेंसरी एलिमेंट्स यानी म्यूजिक पर फोकस करना पड़ता है, ना कि प्लेयर की फीलिंग्स पर। और अगर हम इस दौरान फीलिंग पर फोकस करते हैं तो इफेक्टिव स्टेट डिसअपीयर हो जाती है। इसके अलावा टिचनर ने कुछ सेंसरी प्रोसेसेस यानी विजन और टच के एट्रीब्यूट में एक्सटेंसिटी के एट्रीब्यूट को भी ऐड कर दिया, क्योंकि ये सेंसरी प्रोसेसेस जगह घेरते हैं। टिचनर ने अपनी ज़्यादातर तवज्जो अफेक्शन और इमेजेस की बजाय सेंसेशंस पर दी और उसने तकरीबन 40,000 से ज़्यादा सेंसेशंस को आइडेंटिफाई किया, जिनमें 30,000 सेंसेशंस का ताल्लुक विजन, 12,000 सेंसेशन का ताल्लुक ऑडिटरी और कुछ सेंसेशंस का ताल्लुक दूसरी सेंसेस से था। टिचनर ने वुंड की ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दिया और उसके मुताबिक फीलिंग्स को हम सिर्फ वुंड की प्लेजेंटनेस, अनप्लेजेंटनेस डायमेंशन में बयान कर सकते हैं। टिचनर के मुताबिक वुंड की बकाया दो सजेस्ट की हुई डायमेंशंस यानी टेंशन, रिलैक्सेशन और एक्साइटमेंट, कॉमनेस, सेंसेशन और ट्रू फीलिंग्स यानी प्लेजेंटनेस, अनप्लेजेंटनेस का मजमूआ है। लिहाजा टिचनर ने मेंटल लाइफ के व्हाट में सेंसेशंस, इमेजेस और फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। एलिमेंट्स ऑफ थॉट यानी सोच के अज्जा को अलग करने के बाद टिचनर ने यह जानने की कोशिश की कि ये एलिमेंट्स किस तरह आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंस को जन्म देते हैं। और इस सिलसिले में टिचनर ने वुंड के आइडियाज ऑफ परसेप्शन और क्रिएटिव सिंथेसिस को रिजेक्ट करके ट्रेडिशनल एसोसिएशन के नज़रिए को फेवर किया। और इस सिलसिले में 1910 में टिचनर ने लॉ ऑफ कंटिग्यूटी को अपना बेसिक लॉ ऑफ एसोसिएशन के तौर पर प्रेजेंट किया। टिचनर ने इस लॉ को कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया कि जब कभी हमारे कॉन्शियसनेस में सेंसरी या इमेजिनल प्रोसेस वकू पजीर होता है तो इसके साथ साथ माइंड में इमेजिनल शक्ल में वो तमाम सेंसरी और इमेजिनल प्रोसेसेस नमूदार होते हैं जो कि माजी में भी मौजूदा कॉन्शियस एक्सपीरियंस के साथ नमूदार हुए। अटेंशन, जिस पर वुंड ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, मगर टिचनर के नज़दीक अटेंशन का ताल्लुक सिर्फ सेंसेशन के क्लियरनेस के एट्रीब्यूट से था।
टिचनर के मुताबिक हम सेंसेशंस पर अटेंशन देने से उनको क्लियर नहीं करते, बल्कि हमें सेंसेशंस पर अटेंशन यानी तवज्जो देनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे कॉन्शियसनेस में दूसरी सेंसेशंस की निस्बत ज़्यादा क्लियर होती हैं। लिहाजा टिचनर ने मेंटल लाइफ के हाउ के लिए ट्रेडिशनल एसोसिएशनिज्म को एक्सेप्ट किया। न्यूरोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ मेंटल इवेंट्स। मेंटल लाइफ के बारे में व्हाट और हाउ को आइडेंटिफाई करने के बाद टिचनर ने मेंटल लाइफ के बारे में व्हाई को जानने की कोशिश की, और इस सिलसिले में टिचनर का ये मानना था कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एक मुसलसल जारी रहने वाला सबस्ट्रेटम मुहैया करते हैं जो कि साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को मुसलसल कंटिन्यूटी देते हैं। दूसरे अल्फाज में फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बगैर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस कंटिन्यू नहीं रह सकते। अगरचे टिचनर के मुताबिक नर्वस सिस्टम मेंटल इवेंट्स की वजह नहीं बनता, बहरहाल नर्वस सिस्टम को मेंटल इवेंट्स की कुछ खसूसियात को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग। मीनिंग से क्या मुराद है? तो टिचनर के नज़दीक इसका जवाब एसोसिएशनिज्म था। टिचनर के मुताबिक सेंसेशंस कभी भी आइसोलेटेड यानी अकेली नहीं होती, बल्कि लॉ ऑफ कंटिग्यूटी के मुताबिक हर सेंसेशन अपने साथ उन तमाम सेंसेशंस के इमेजेस को नमूदार करती है जो कि माजी में मौजूदा सेंसेशन के साथ नमूदार होते हैं। टिचनर के नज़दीक एक विविड सेंसेशन या ग्रुप ऑफ सेंसेशंस एक कोर को बनाते हैं और इनसे नमूदार होने वाले इमेजेस एक कॉन्टेक्स्ट को बनाते हैं जो कि कोर को मायने देता है। मिसाल के तौर पर एक क्रैटल उस बच्चे के इमेज को नमूदार करता है जो कि उसको इस्तेमाल करता है, और इस तरह एक ऑब्जर्वर रैटल को मायने देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और ये वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा।